क्या साहिल, आपका बर्थडे? क्या है क्वेश्चन? लास्ट टाइम आपको दिया था ना, एन फैक्टर कल मैं पढ़ा रहा था स्टूडेंट्स। एन फैक्टर कल हम पढ़ रहे थे, इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख रहे थे। दो, किसको आवाज नहीं आ रहा है? आवाज आ रहा है? अब पीछे वाले स्टूडेंट को आवाज आ रहा है, आपको आवाज कैसे नहीं आ रहा है? ऑनलाइन में भी आ रहा है? अच्छा, ऑनलाइन में तो आ रहा है। दोस्तों लिखा है कल का क्वेश्चन, उसके पहले वाला देखो। एस प्लस Fe2O3। हाँ, ये हो गया। इसके पहले दो क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था ना क्लास में। गिव्स FeSO4 और FeC2O4 2Fe3 प्लस CO2। क्लास प्लीज मेंटेन साइलेंस। आप लोगों का लास्ट लेक्चर है और लास्ट टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। तो देखो, ये आप लोगों को कल मैंने दो क्वेश्चंस दिए थे, वो दो क्वेश्चंस, इन दोनों क्वेश्चन में आपको एन फैक्टर निकालना था, राइट? यही क्वेश्चन दिया था। अच्छा, एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? कल हम देख रहे थे कि पर मोल आपका जो कंपाउंड दिया गया है, पर मोल कंपाउंड के हिसाब से कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ या कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, वो उसका एन फैक्टर हो गया। मैंने कल दो मेथड भी पढ़ाए थे, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एन फैक्टर निकालना और एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो अब देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बहुत फास्ट निकलता है। आप देखो यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +3 आएगा। और इधर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? प्लस आएगा 2। अब जरा देखो, ये +3 से +2 में चेंज हो रहा है, +3 से +2 में चेंज हो रहा है। अगर मैंने बोला 1 मोल, देख रहे हो 1 मोल ये कंपाउंड में Fe का कितना एटम आता है? ऑब्वियसली 2 आता है। तो 1 मोल में 2 एटम आते हैं Fe का। वो 2 Fe एटम कितना चेंज में जा रहा है? एक एटम आपका 1 से चेंज जा रहा है, तो 2 एटम आपका कितने से चेंज जा रहा है? 2 से। तो बाय 2 से हम बोलेंगे कि 1 मोल आपका चेंज ले रहा है, राइट? या फिर आप अगर देखोगे 1 मोल Fe2O3 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। और एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहा है? FeSO4 में। अभी समझ पा रहे हैं? तो आप देखेंगे ये जो 1 मोल Fe2O3 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? एन फैक्टर ऑफ Fe2O3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 1 + 1 = 2। क्लियर है? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता एन फैक्टर FeSO4 का कितना है? अब रुको, एन फैक्टर मतलब 1 मोल, एन फैक्टर मतलब 1 मोल किसका निकाल रहे हैं? FeSO4 का। अच्छा, FeSO4 के 1 मोल में Fe का एटम कितना आता है? 1 ही आता है। यानी आपको सिर्फ चेंज कितने एटम का निकालना है? 1। तो अब देखो, एक Fe का एटम आपका कितने से चेंज जा रहा है? 1 से चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इधर हम क्या लिखेंगे? एन फैक्टर ऑफ FeSO4 कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू ओनली 1। यहां तक समझ पा रहे हैं? अच्छा, अगर आपको निकालना होता एन फैक्टर किसका? सल्फर का। सल्फर का इधर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। इधर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6 है। अब जरा देखो, ये सल्फर का 1 मोल कितना एटम रखता है? 1 एटम। सल्फर का 1 मोल में कितना एटम है? 1 ही। तो 1 मोल आपका चेंज हो रहा है, 1 एटम आपका चेंज जा रहा है, कितने से चेंज जा रहा है? 6 से। तो मैं क्या लिखूंगा? बाय 6। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा सल्फर का? सल्फर का कितना हो गया? 6।
समझ पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा? अच्छा ये एग्जांपल करता हूं और क्लियर हो जाएगा। आप देखो इधर FeC2O4 8 लिखा है। Fe का इधर क्या आएगा? इसमें गड़बड़ है ना? हाँ इसका फॉर्मूला में गड़बड़ था, राइट, इसका फॉर्मूला में गड़बड़ था। क्या गड़बड़ हुआ था कि Fe का यहां पर लिया गया था 2+, C2O4 2-, तो आप देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो FeC2O4 बनता है, ऐसा बनता है ना। और हमने क्या ले लिया था, इधर हमने 8 ले लिया था, तो या तो 8 3 लिया था, तो 3 इधर होना नहीं चाहिए था। तो अगर आप ऐसे करोगे तो Fe का इधर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +2, कार्बन का कितना आ रहा है, +3 आ रहा है। अब ये जो +2 है ये जा रहा है +3 को, कहां पर, कहां लिखा है 2, RHS में 2 क्यों लिखा, हाँ फिर ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये Fe +2 +3 में जा रहा है, और ये कार्बन 2 ये आपका जा रहा है कार्बन 4 में। तो आप देखोगे +2 से +3 में जा रहा है, इसका 1 मोल में एक ही Fe एटम आता है, तो कितने से चेंज गया, 1 से, तो मैं क्या लिखूंगा, बाय 1। तो n फैक्टर ऑफ Fe इन FeC2O4 क्या लिखा जाएगा, 1। अच्छा कार्बन का आएगा, तो इधर n फैक्टर ऑफ 3 से 4 जा रहा है, तो 2 कार्बन है तो बाय 2 लिखेंगे। तो n फैक्टर ऑफ कार्बन इन FeC2O4 इधर आ जाएगा 2। अगर n फैक्टर इधर पूछा होता कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, n फैक्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप देखोगे 1 मोल में एक ही एटम आता है, तो एक ही एटम का चेंज निकालना है, कितना आ रहा है आपका, 1 से, तो आप क्या लिखेंगे, तो n फैक्टर इसका 1 है। हो गया, सॉल्व हो गया, इसको छाप ले। अगर इसकी जगह कुछ बैलेंसिंग जरूरत नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आपका सबसे सिंपल मेथड है जिसमें बैलेंसिंग नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर कर से हम सॉल्व कर देते हैं। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे? दो मोल से फर्क नहीं पड़ता ना, हमें क्या है वो उसके 1 मोल में 2 मोल या 3 मोल कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें बोलना कैसा है, 1 मोल के हिसाब से कितना एटम आता है उस फॉर्मूले में। एस की जगह 2, एस की जगह 2 कैसे, एस नीचे नीचे, हाँ तो अगर एस की जगह 2 होगा ना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं वो तो आपका पर, हाँ अगर आप बोल रहे हो सर इधर 2 लिखा होता, तो इधर 2 लिखा होता तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें इससे कुछ मतलब है ही नहीं। क्या हुआ, हाँ हमें एक ही मोल से मतलब है ना, तो 1 मोल के सल्फर में कितना एटम आएगा, एक ही आएगा, तो उसका एक एटम कितने से चेंज आ रहा है बस उतना चेक करो, वही आपका एन फैक्टर हो गया। प्लीज इसको लिख लें, एन फैक्टर क्या हुआ, CO2 का एन फैक्टर क्या है, CO2 का देखो इसका 1 मोल में कितना कार्बन एटम आता है, तो इसी एक ये एक एटम कितना चेंज में जा रहा है, बस तो एन फैक्टर आपका 1 हो गया ना, ऐसे इसको करना होता है। इसका क्या पासवर्ड है, 1966। हम्म
हो गया, मैं आगे बढ़ूं? अरे हाँ, मैं तो ये पूछना भूल ही गया। रेडॉक्स रिएक्शन के एमटीजी तो मैंने कल आपको असाइनमेंट में दिया था ना। कितने स्टूडेंट्स ने रेडॉक्स रिएक्शन एमटीजी का 70 क्वेश्चंस लगा लिया है? ओके, और बाकी स्टूडेंट्स? आप लोगों को पनिशमेंट मिलेगा। क्या हुआ? बैच अलग होने वाला, लेकिन कल का दिन तो है। मेंटी मेंटी है, वो मेंटी होगा, मेंटी मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन क्या है, पनिशमेंट मिलेगा। कुछ पनिशमेंट नहीं, फेल होने पर कोई पनिशमेंट नहीं। क्यों मांग, क्यों नहीं? जो कल रेडॉक्स रिएक्शन का 70 क्वेश्चन कंप्लीट करके नहीं लाएगा तो क्या है, उसको क्लासरूम से बाहर निकाल दिया जाएगा, मेंटी खेलने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, क्वेश्चन। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 required to oxidize 2 moles of ferrous sulfate in acidic ferrous oxalate in acidic medium. अरे नहीं, आप लोगों ने जीटी में क्या बोलते हैं ये, ऐसा कुछ ओके। देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 2 मोल ऑफ फेरस ऑक्सीडेट। अभी पहले तो फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो क्या बोल रहे हैं, KMnO4 अपने पास है, ये KMnO4 का रिएक्शन किसके साथ करा जा रहा है, फेरस ऑक्सीडेट के साथ। अब फेरस ऑक्सीडेट का फॉर्मूला क्या है, फेरस मतलब Fe2+, ऑक्सीडेट मतलब C2O4 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे कुछ नहीं बचेगा, तो इधर आ जाएगा Fe C2O4। अच्छा ये देखो, ये आपको ये नहीं बोला गया प्रोडक्ट क्या है। हाँ, अब आपको यहाँ पर रट्टा मारना चालू करना है। एसिडिक मीडियम में याद रखो, एसिडिक मीडियम में MnO4- कल मैंने पढ़ाया था, वो कन्वर्ट होता है Mn2+ को, और C2O4 जो है वो आपका कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ये आपको याद रखना पड़ेगा। एसिडिक मीडियम में बेसिकली आपका क्या बोलते हैं बताएंगे। तो MnO4- Mn2+ पे आता है, C2O4 CO2 हो जाता है, ये आपको याद रखना है। अभी आप देखो, ये रिएक्शन सॉल्व करते टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आयोनिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना, आयोनिक फॉर्म। अब आयोनिक फॉर्म मतलब क्या, KMnO4 एक्चुअली मॉलिक्यूलर फॉर्म है,
KMnO4 एक्चुअली क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है, और मॉलिक्यूलर फॉर्म है तो K प्लस हटाया जा सकता है और इधर क्या आएगा MnO4 माइनस प्लस FeC2O4, इसको कैसे लिखा जा सकता है, C2O4 2 माइनस। अब MnO4 माइनस जाता है Mn2 प्लस को, और C2O4 2 माइनस कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड को। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है, ये क्वेश्चन करने का दो तरीका है। पहला क्या तरीका है, या तो आप बैलेंस करो, राइट, या तो आप बैलेंस करो। चलो बैलेंस करते हैं पहला तरीका से। तो बैलेंस अगर हम करेंगे ऑक्सीडेशन से फास्ट होता है, तो इधर Mn +7 से +2 में जा रहा है, C2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है +3 से +1, तो इधर चेंज कितना आया बाय 5 का, और इधर चेंज कितना आया बाय 2 का। अभी मैं बार बार नहीं बताऊंगा। 2 × 5 हो जाएगा 10, और 5 × 2 हो गया 10। तो अब सॉल्व करोगे तो 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस 2Mn2 प्लस 5CO2, बताएंगे 5CO2 लिखा। अब ये बैलेंस होने के बाद सेंट्रल एटम बैलेंस होना है, इधर 2 Mn है, इधर 2 Mn है, इधर 10 कार्बन है, इधर कितना कार्बन है, तो 5 कार्बन है, तो मैं कोफिशिएंट चेंज कर सकता हूं। तो कोफिशिएंट चेंज करूंगा तो इधर कितना आएगा 10 कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन इधर 8, इधर 20, 28 हो गया, इधर कितना है 20, तो इधर हम कितना ऐड करेंगे 8 H2O। अब ये तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, तो H को बैलेंस क्या करेंगे H प्लस, तो 16 H प्लस यहां पर डाला जाएगा। अब चार्ज को बैलेंस करने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले बैलेंस हो गया। अभी देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनो क्वेश्चन बोल रहा है कितना मोल KMnO4 चाहिए, कितना मोल्स KMnO4 चाहिए, जो कोफिशिएंट है वो मोल चाहिए, कितना मोल KMnO4 चाहिए ताकि 2 मोल फेरस ऑक्सलेट एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज हो जाए। अब फेरस ऑक्सलेट मतलब यहां से आपका फेरस ऑक्सलेट है और ये आपका KMnO4 है। ये आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन आपका आया था किधर, PYQ में आया था ना, इसी टाइप का, बट ऑब्जेक्टिव टाइप में आया था, बट ये अलग है। तो C2O4 2 माइनस आपका 5 है, इधर 2 मोल है बराबर। वो क्या बोल रहा है, आयरन फेरस ऑक्सलेट आपका कितना मोल होना चाहिए, फेरस ऑक्सलेट 2 मोल होना चाहिए, 5 मोल 2 मोल चाहिए, 5 मोल 2 मोल चाहिए, तो आपका 2 मोल कितना मोल चाहिए, कोई आंसर दे नहीं रहा है, ओनली वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर गिविंग आंसर, बाकी कोई आंसर दे नहीं रहा है। ठीक है, तो 5 मोल को 2 मोल लगेगा, तो आपका डिवाइडेड बाय 5 करोगे, इसको डिवाइड बाय 5 करोगे, इंटू 2 करोगे, राइट, डिवाइड बाय 5 इंटू 2 दैट इज 4/5 आएगा। 4/5 1/5 कैसे आएगा, 4/5 आएगा ना। तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स KMnO4 जो रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितना 4/5, यानी कितना हो गया 0.8 क्या, क्लियर हो गया। ये एक मेथड है, दिस इज वन मेथड जो अभी हमने डिस्कस किया। मुझे नहीं पता क्वेश्चन पेपर मैंने अभी क्या बोलते भूल चुका हूँ बना, तो पहले ये वाला मेथड छाप लो, दिस इज मेथड 1, इसको आप लिखो मेथड 1। और भी एक मेथड है, इससे भी फास्ट मेथड है, क्वेश्चन में 2 मोल्स लिखा है ना, किधर इसमें PYQ में ना, ये PYQ नहीं, PYQ
ओके क्लास, ये एक मेथड हो गया जो हमने क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी मेथड बोलते हैं इसको। ऑर्डिनरी मेथड से सॉल्व हो गया। अभी एक और एक मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, इससे भी फास्ट मेथड है, इससे भी फास्ट मेथड है। इससे फास्ट मेथड है, और वो फास्ट मेथड क्या है, उस फास्ट मेथड को हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ये आपका मोर फास्ट मेथड है। मेथड 2 है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। अभी लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलता है, अगर आपके पास कोई रेडॉक्स रिएक्शन है, फॉर ए रेडॉक्स रिएक्शन, अगर आपके पास कोई रेडॉक्स रिएक्शन है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे? क्योंकि देखो जब कभी भी हम ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ करते हैं
बैलेंस करते हैं तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेम करते हैं कि नहीं करते, बराबर ना। तो जब कभी आपका रेडॉक्स रिएक्शन होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेम किया जाता है। सेम करने का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट्स आप दोनों के क्या कर रहे हो, सेम। समझ में आ गया। अभी यहां पर ये जो पिछला क्वेश्चन था हमारा, राइट, देखो पहले देखो उसके बाद लिख लेना, बहुत टाइम मिलेगा। पिछला क्वेश्चन में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा डेफिनेटली, क्योंकि एक का रिडक्शन हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन। अभी जरा देखो, हमको नहीं पता किसका ऑक्सीडेशन है किसका रिडक्शन हो रहा है, और उसका टेंशन लेने का भी जरूरत नहीं है। एनीवे दोनों को आप सामने सामने लाने ही वाले हो, बराबर ना। इक्वेशन में आमने सामने दोनों ही आने वाले। कंसीडर करते हैं फिर भी, अभी +7 से +2 में जा रहा है, मतलब ये कौन सा एजेंट हो गया, रिडक्शन हो रहा है खुद का, तो ये ऑक्सीडाइजिंग है। और ये डेफिनेटली कौन सा होगा, रिड्यूशन, तभी तो रिडॉक्स बनेगा। अभी इसका इक्विवेलेंट्स और इसका इक्विवेलेंट्स दोनों को क्या करना है, सेम। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का मैंने दो फॉर्मूला बताया था, एक n इंटू एन फैक्टर और एक होता है नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, याद है कि नहीं। तो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का तो यहाँ कोई कनेक्शन दिया नहीं गया है। अब n इंटू एन फैक्टर से हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालेंगे, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। कंसीडर करते हैं कि जो रिड्यूसिंग एजेंट एक अलग मोल से अलग एन फैक्टर है, तो डैश डैश देती है। ओके, अभी फेरस ऑक्सलेट, फेरस ऑक्सलेट मतलब यहां पर है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मोल्स कितना दे रखा है, 2 मोल्स। तो मैं इधर क्या करूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट कंसीडर करता हूं, ये है, और इसका मोल्स कितना दे रखा है, 2 मोल्स इनटू एन फैक्टर। अब एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, आप देखो, पर मोल सेम, पर मोल कितना इलेक्ट्रॉन आपका चेंज हो रहा है। देखो यहां पर C2O4 माइनस C2O4 माइनस CO2 को जा रहा है, तो C2O4 माइनस अभी तो इतना पूरा पढ़ाया था ना पीछे, तो 2 एटम है, तो 2 एटम कितना से चेंज जा रहा है, 2 से। तो C2O4 माइनस का 1 मोल का एन फैक्टर कितना हो गया, तो मैं इधर क्या लिखूंगा, इंटू 2। क्लियर है। अच्छा, अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था आपका MnO4 माइनस, इसका n का वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ही तो निकालना है, लेकिन हमें क्या निकालना है, एन फैक्टर। अच्छा, एन फैक्टर MnO4 माइनस का देखो कितना है, 5 है, तो इधर हम क्या लिख देंगे, 5। अब सॉल्व करो, n इज इक्वल टू 4/5 आया कि नहीं आया, अगेन सेम आंसर आया 0.8। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस टेक्निक। इवन आप देखोगे मोल चैप्टर जो है वो बहुत आसान बन जाता है अगर इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि उसमें कोई भी क्वेश्चन आप इक्विवेलेंस से सॉल्व कर सकते हो बहुत फास्ट से। और सिखाया मैंने क्यों नहीं, क्योंकि उस टाइम पे हमें इक्विवेलेंस का नॉलेज नहीं था। तो वो क्या है, आप लोगों का जब बैचेस, क्योंकि मैंने उन बैच को भी नहीं सिखाया है, आप लोगों को एक साथ मिलकर क्या बोलते हैं उसको सिखाया जाएगा, वही सॉल्विंग मोल क्वेश्चंस थ्रू इक्विवेलेंट टेक्निक। नहीं तो फिर क्या, किसी एक को सिखा दूंगा, नहीं सिखाऊंगा, फिर मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, 0.8 मोल। किसी को डाउट है इसमें, हाँ बोलिए। लाइव नहीं किया है, इसको मैंने रिकॉर्ड किया है क्योंकि इसमें लाइव का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अभी देखो ये मेथड और उस मेथड में फर्क क्या है वो भी पता होना चाहिए। इसमें क्या करना पड़ रहा है, बैलेंसिंग में टाइम जा रहा है कि नहीं, आपको इसमें क्या करना पड़ा, सिर्फ आपको चेंज निकालना है, बैलेंस भी नहीं करना, सिर्फ चेंज निकालना है, तो एन फैक्टर पता चल गया। और यहां पर बस आपको 1 मिनट देना है, बस फॉर्मूला डालना है, आपका विद इन क्या बोलते हैं 1.5 मिनट के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। ये छाप लिया था ना, इसको छाप नहीं, आप लोगों का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बचा है। मैं क्या है वही करूंगा जो मेरे को अभी सही लगेगा। ये लिख लिया, हो गया, कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन, calculate normality of a solution containing 15.8 gram KMnO4 in 50 ml acidic solution। मुझे क्या बहुत सारे चीजें प्रैक्टिस करानी है इस टॉपिक की, लेकिन समय बहुत कम हो जा रहा है। आंसर, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन छाप लें। Normality is equal to molarity into n factor. What is molarity? Number of moles by volume in liter into n factor। देखो MnO4 माइनस है, ऑब्वियसली ना, मैं जो भी बोल रहा हूँ आयोनिक फॉर्म में बोल रहा हूँ। MnO4 माइनस या फिर KMnO4 दोनों सेम चीजें। अभी MnO4 माइनस एसिडिक सोल्यूशन में कहा जाता है? Mn2+। अब आपको तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से तुरंत अभी पता चल सकता है, +7 से +2 में जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, तो n फैक्टर कितना हो गया? ये वैल्यू कितना है? 5। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? डायरेक्टली दिया गया है, लेकिन 15.8 ग्राम दिया गया है। तो वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अभी देखो मॉलिक्यूलर वेट आप क्या लोगे? MnO4 माइनस लोगे? नहीं, KMnO4 ना। तो वेट कितना है? 15.8 ग्राम डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट? 158 आएगा। पोटेशियम 39, Mn 55, 4 ऑक्सीजन 64, ऐड कर ले 158। तो यहां पर आएगा सीधा सीधा 0.1 मोल आ गया। तो इधर हम लिखेंगे n की वैल्यू 0.1, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इतना, इधर कितना 50 ml, 0.05 आएगा लीटर आएगा। तो 0.05 लिखा जाएगा इनटू n फैक्टर। n फैक्टर कितना आया? सही है। तो हम क्या बोलेंगे? नॉर्मेलिटी सोल्यूशन की कितनी है? 10 नॉर्मल। इसको हम कैसे रीड करेंगे? 10 नॉर्मल। बहुत समय है आज तो। करो करो, मैं ऑलरेडी साइड में हूँ। और साइड मतलब हो पा रहा है? कंप्लीटेड? हाँ, 1 बज गया ना, मैं 1:25 को छोड़ूंगा ना। देखो रिवीजन करने से, देखो जेई वाले तो बोलो ही मत कि रिवीजन करना है, क्योंकि आपका रिवीजन करना नहीं रिवीजन करने के बराबर ही है। और नीट वालों का क्या है? वो लोग उतना ही लाएंगे जितना उनका आने वाला है। रिक्वायर्ड टू
convert 8 gram ferrous iron to ferric iron if HNO3 required, this is required short form में, NO molecule. ये प्रश्न हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से सॉल्व होगा. HNO3 to NO molecule. जो लोग लगा सकते हैं लगाएं. आप लोगों को लगाने के लिए 2 मिनट है. सॉल्व करने के लिए लगाओ. हिंट मैं देता हूं. देखो फेरस आयन फेरिक आयन को जा रहा है वो एक इक्वेशन बनेगा. HNO3 NO मॉलिक्यूल को जा रहा है वो एक इक्वेशन बनेगा. क्या पूछा है? HNO3 कितना चाहिए ताकि वो इतने आयन को क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे. तो क्या निकालना पड़ेगा? दोनों का इनफैक्टर चाहिए. ओके सुनो क्या हो रहा है. हमारे पास ये HNO3 है बराबर, और इधर हमारे पास कौन सा आयन है? फेरस आयन. फेरस आयन मतलब Fe2+. अब ये जो HNO3 है, ये जो HNO3 है, इसका कुछ तो वॉल्यूम रहेगा. डेफिनेटली सम वॉल्यूम विल बी देयर. मोलैरिटी दे रखी है कितनी? 2 मोलर. कितना वॉल्यूम ये चाहिए ताकि ये जो फेरस आयन है इसका वजन कितना है? 8 ग्राम बराबर. ये फेरस आयन आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसको? फेरिक आयन. समझ पा रहे हैं? तो अगर ये नाइट्रिक एसिड फेरस आयन को कन्वर्ट कर रहा है फेरिक आयन में, अगर ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है तो इसका मतलब ये रिड्यूस हो रहा होगा. तो HNO3 भी तो कन्वर्ट हो रहा होगा कि नहीं? तो HNO3 किस में कन्वर्ट हो रहा है? यानी उसने ऑलरेडी दे दिया है. अभी देखो एक आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन है? HNO3. समझ पा रहे हैं? और एक आपका क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, कौन है? Fe2+. हो पा रहा है? समझ आ रहा है? तो हम क्या बोल रहे हैं? रिएक्शन किसके बीच में हुआ? HNO3 और Fe2+ के बीच में. तो HNO3 और Fe2+ के बीच में रिएक्शन हुआ. मुझे पूरा जानकारी नहीं चाहिए, बैलेंस रिएक्शन भी नहीं चाहिए. Fe2+ किस में कन्वर्ट हो गया? Fe3+ को. और HNO3 किसको कन्वर्ट हो गया? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंस क्या होना चाहिए? सेम. तो मैं ये लिखूंगा इक्विवेलेंस of HNO3 is equal to equivalence of Fe2+. अच्छा, इक्विवेलेंस ऑफ HNO3 के लिए देखो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम. वॉल्यूम बेसिकली फैक्टर है, तो वॉल्यूम अगर फैक्टर है तो नॉर्मेलिटी से निकाल सकते हैं. अब नॉर्मेलिटी क्या है? M इंटू एन फैक्टर. समझ पा रहे हैं? अब लेकिन Fe2+ का अगर आप देखोगे तो इसका वॉल्यूम कुछ दिया नहीं गया, तो इसमें क्या करेंगे? n इंटू एन फैक्टर करेंगे कि नहीं? इसको डैश डैश दे दो. व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ HNO3? HNO3 का इनफैक्टर 1 होगा. पहले चेक करते हैं. नहीं, क्योंकि देखो HNO3 का H+ से मत निकालो, इधर कितना चेंज ला रहा है उधर से निकालो. तो अगर आप देखोगे इधर इसका +5 है, इधर कितना है? +2. हाँ तो 3 से चेंज हो रहा है ना, 3 से चेंज हो रहा है तो एन फैक्टर इसका 3 हो जाएगा.
यस, एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। अच्छा, इनटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम वही तो निकालना है, तो इसको हम ले लेते हैं v इज इक्वल टू एन डैश। कौन एन डैश? Fe2 प्लस। तो एन डैश हम इसका कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा? 8 डिवाइडेड बाय 56, 1/7 मोल इनटू, अभी देखो Fe2 प्लस का एन फैक्टर, Fe2 प्लस जा रहा है Fe3 प्लस को, 1 से आया कि नहीं चेंज, तो एन फैक्टर हो जाएगा इसका 1। सो वॉल्यूम जो निकलेगा वो लीटर में निकलेगा, विच विल बी इक्वल टू 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। तो जो भी आंसर आया वो लीटर में आया, और वो लीटर पॉइंट में आएगा तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते ताकि ml बन जाए। तो कितना ml बनेगा बताओ, करो सॉल्व करो। 1000 डिवाइडेड बाय 42 कितना? 1000 डिवाइडेड बाय 42 कितना आया? 23.8 ml। हो गया ना? समझ में आ रहा है? ओके, जल्दी जल्दी छाप लें। श्रुति, आंसर रेडी है मुंह पे। क्वेश्चन नंबर, जल्दी जल्दी छाप लें। 1:25 आपको क्या बोलते हैं? मुझे लगता है एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, आपको एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, जो ईएनटी जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन लोगों के पास जाना पड़ेगा, ईयर का चेकअप कराना पड़ेगा। कानों में क्या बोलते हैं, कुछ चीजें सुनाई दे रही है, कुछ चीजें सुनाई नहीं दे रही। तो क्या है, मैं सिर्फ पेपर क्या बना है वो भूल रहा हूँ। मेरे मेरे दिमाग मेरे ऊपर सिलेक्टिव भूलने की शक्ति है, जो मैं चाहूँ वही मैं भूलूंगा। ओके, अभी तो क्या है, सब लोग इधर उधर बातें कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आधा घंटा है, जो लोग जाना चाहते हैं चले जाइए, आप लोग चले जाइए, जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग चले जाइए, उससे कुछ होगा नहीं। जो लोग जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए देखो दरवाजा खुला हुआ है। क्या हुआ? अभी रिवीजन से कुछ नहीं होने वाला है। उठा लिया स्क्रीनशॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स of KMnO4 plus find number of moles of KMnO4 plus, आप लोगों को कुछ नहीं बोला गया तो आप बातें करने लगते हो। अभी मेरे को अगर कोई भी दिखाई दिया जिसका मुंह चल रहा है ना, गाय जैसा, गाय जैसे घास खाती है ना फ्री टाइम में, तो अगर किसी का ऐसा ज्यादा मुंह चल रहा है और वो उसको बाहर भेज दिया जाएगा, तो उसको गाय के साथ बाहर भेज दिया जाएगा, तो जहां जहां गाय जाएगी घास खाने के लिए, आप भी उसके साथ जाना मुंह चलाते चलाते।
फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड। आ जाओ आ जाओ। रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज, हाँ रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 2 मोल of Ki in basic medium कब? यस, तो देखो बेसिक मीडियम अभी बोला गया है, मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ पहले से ही। तो जो MnO4 माइनस है वो कहाँ जाता है? कल मैंने लिखाया था MnO2 को जाता है ना, और ये जो I माइनस है, नॉट I2, इट इज गोज टू I2, I2 नहीं, IO माइनस, IO माइनस, आयोडेट, इसको लिख लें। बेसिक मीडियम में चेंज हो जा रहा है, रुको इसको ही चेंज कर लें। MnO4 2 माइनस, ये बेसिक नहीं न्यूट्रल मीडियम में आता है। देखो MnO4, हाँ ये MnO4 2 माइनस, वो MnO2 मैंने बेसिक में MnO4 2 माइनस जाता है। अगर आप देखोगे वो MnO2 को चला जाता है न्यूट्रल मीडियम में। आप लोगों को, हाँ आप लोगों को मैंने दे दिया है हिंट, अभी आपको आगे का सॉल्व करना है। श्रेयस, वेयर इज योर नोटबुक? कब से बैठे हो? स्क्रीनशॉट निकाल रहे हो? रफ नोटबुक होता, रफ नोटबुक निकालो, उसमें सॉल्व करो। खाली बैठे हो और बोल रहे हो। आपको फिर दिया जाएगा, है ना? निकालने के लिए आपको मिल रहा है 2 मिनट। सेम फॉर्मूला लगेगा केमिकल इक्विवेलेंस का, सेम फॉर्मूला केमिकल इक्विवेलेंस का फॉर्मूला लगेगा। क्या हुआ? Mn का इनफैक्टर 3 आएगा, 6 7, पहले वाले में 7, MnO4 2 माइनस में कितना है? 8 में से 2 गया 6, क्या 1 आएगा। इधर देखो, इधर +7 है और इधर कितना है? 4 2 8 में से 2 या 6, तो 1 आ रहा है ना, एन फैक्टर 1 आएगा, 1 आएगा रे। और I माइनस IO माइनस में जा रहा है, तो -2 है, -2 उधर चला जाएगा तो +1, और ये 0 है, -1, तो -1 से +1, तो ये बाई 2, हाँ तो एन फैक्टर इसका हो गया 2, इसका एन फैक्टर है 1। अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 पूछा है, तो n इंटू, इसको मैं लिखता हूं KMnO4 की जगह, और इसको लिखता हूं दोनों के सेम होने चाहिए इक्विवेलेंट्स। इक्विवेलेंट्स ऑफ Ki इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, n इंटू n फैक्टर इक्वल्स टू n डैश इंटू n फैक्टर डैश। इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, n फैक्टर इसका आएगा 1, n डैश कितना मोल दिया है 2, इसका n फैक्टर कितना है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, तो 4 मोल चाहिए KMnO4। हो गया? अभी ये टॉपिक तो आसान जा रहा है ना? ओके, एक और एक क्वेश्चन, मैं इधर नीचे क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स
of barium permanganate required to oxidize 2 mole of oxalate ion. Barium permanganate निकल लो, हिंट दे दिया मैंने ऑलरेडी, आप लोगों को हिंट दे दिया है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है बेरियम पर मैंगनेट, कितना चाहिए ताकि 2 मोल ऑक्सलेट आयन ऑक्सीडाइज हो जाए। हुआ? अभी तो मैंने टॉपिक नहीं पढ़ाया है। निकालिए निकालिए, आज हमारा लास्ट लेक्चर है रेडॉक्स पे, और मैं एक्सटेंड नहीं करना चाहता। कल क्या है, मेंटी है ना, कल मेंटी, कल मेंटी लेंगे हम। रेडॉक्स पे ना, रेडॉक्स पे क्या हुआ, ये निकल जाएगा। हाँ बोलिए, कब? आज क्लास टेस्ट कैसे है? देखो MnO4 इधर आपका कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर है, कितना है बोलो, इधर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2, 5 का चेंज आएगा। एक में 5 का चेंज आएगा, एक में 2 का चेंजेस आएगा। अब फाइनल आंसर कितना है? फाइनल आंसर मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, 4/, सेम मेथड है।
Find weight of MnO2 reduced by 25 ml 0.16 N oxalic acid. तो ऑक्जेलिक एसिड क्या है? ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड होता है जो टमाटर में पाया जाता है। COH 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 इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। अगर आप इसका फॉर्मूला निकालते हो H2C2O4 आ गया कि नहीं? अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? ऑक्जेलेट आयन पढ़ रहे थे। वो ऑक्जेलेट आयन कहां से आया? ये 2H दिख रहे हैं, ये एसिड क्या करता है? 2H प्लस रिलीज कर देता है और क्या बचता है? COO माइनस COO माइनस। ये जो बंदा, इसको क्या बोलते हैं? C2O4 2 माइनस, इसको क्या बोला जाएगा? ऑक्जेलेट आयन। अभी समझ में आया? तो ये ऑक्जेलेट आयन क्या कर रहा है? MnO2 को रिड्यूस कर रहा है। तो ऑक्जेलेट आयन अगर सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है तो खुद क्या हो रहा है? तो ऑक्सीडाइज यहां पर बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है आपका +3 स्टेट में और ये बन जाएगा आपका +4 स्टेट में। एन फैक्टर निकालेंगे, अभी तक तो याद हो चुका होगा कितना है? 2 है। सेकेंड, अगर आप देखोगे MnO2 इट इज गोइंग टू Mn2 प्लस, दिस इज +4, दिस इज +2, ये रिड्यूस हो रहा है और कितने से रिड्यूस हो रहा है? एन फैक्टर आपका कितना आ जाएगा? अब क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन सॉल्व करें। लिखो श्रेयस, क्लास में एक रफ नोटबुक तो होना चाहिए। सब्जेक्ट नोटबुक भले ही भूल गए, रफ नोटबुक में क्या, सब्जेक्ट नोटबुक भूल जाने से लिख सकते हो। दोनों का इम्पैक्ट टू। हाँ हाँ, तो देखो वेट पता करने के इसका MnO2 का, तो हम बोलेंगे इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ किसका? बोलो, C2O4 2 माइनस ना, दोनों का इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए? सेम। तो अब देखो MnO2 का नहीं, ऑक्जेलिक एसिड का देखो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दोनों दिया गया है। क्लास नॉर्मेलिटी कितना है? 0.16, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम कितना है? 25 ml, मतलब आपका आ जाएगा 0.25 या फिर आप बोलो 21/40 आ जाएगा। अभी ये जो इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO2 है ये क्या है? N इंटू एन फैक्टर। अभी n को कैसे लिख सकते हो? W डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू एन फैक्टर। वेट निकालना है, सो W डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। MnO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या है? 55 प्लस 87, ये हो गया 87 इंटू एन फैक्टर। MnO2 का कितना आया? 2, ये 0.16 मल्टीप्लाइड बाय 1/40, राइट? सो W इज इक्वल टू 0.16 इंटू 87 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40। तो अभी आप इसको अगर सॉल्व करोगे, सो कैलकुलेटेड कितना आ रहा है? W इज इक्वल टू कितना ग्राम आ रहा है? बोलिए। एसिडिक ना, ऑक्जेलिक एसिड बोला गया है ना, एसिड बोला गया है।
कितना आया बोलो, कैलकुलेट करके बताओ कितना आया। 0.17। रोहन ये कैलकुलेट करो तो कितना आएगा। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि उससे भी तो इक्विवेलेंस निकालते हो ना। इक्विवेलेंस निकालने के तो दो फॉर्मूले हैं। सभी लोग इसको छाप लें। देखो n इंटू भी कैसे आएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के दो फॉर्मूले होते हैं, एक n इंटू एन फैक्टर, एक n इंटू वी। तो फॉर्मूले के हिसाब से, डेटा के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, हमें वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बराबर ना। सेम सेम, ठीक है, छोड़ दो उसको, जैसे जिसका जो आ रहा है। ओके, लास्ट टॉपिक, दिस इज द लास्ट टॉपिक। और क्या है इसमें, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ लिखना है, बाकी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। हो गया, लास्ट टॉपिक नहीं, दिस इज द लास्ट टॉपिक। सिर्फ इसमें डेटा आपको लिखना है, डेटा। टू डिटरमाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये लर्न करना है। क्या हुआ, धन्यवाद। देखो, मैं ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, राइट। आप लोगों को एमटीजे में से क्वेश्चंस आ रहे थे, आपसे पूछा जाता था कि बताओ HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट जैसा, ऐसा क्वेश्चन होता था ना। तो मैंने क्या समझाया था, अगर कोई हमारे पास एक एलिमेंट है X, ठीक, अगर वो एलिमेंट X अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है या फिर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में मौजूद है, तो रिएक्शन के बाद डेफिनेटली वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा नहीं सकता, उसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। और अगर घटेगा तो खुद का क्या हो रहा है, सामने वाले का क्या करा रहा है। तो ये कौन सा एजेंट हो गया,
तो आप बोल सकते हैं जो ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है तो वो किस तरह से काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसका उल्टा क्या बोला जा सकता है, जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है वो किस तरीके से काम कर सकता है, और जो इन बिटवीन है ना, इन बिटवीन, गुड, इन बिटवीन आपका, तो बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसका एक एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, राइट, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देखो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, प्लस, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ पा रहे हैं? अगर मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड +4, ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है कि नहीं, देखो कार्बन का +4 मैक्सिमम है, तो कौन सा बन जाए, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग। अगर मैंने लिया HNO2, N का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, N का कितना है रे, +3 ना, तो +3 देखो नाइट्रोजन जाओ, +5 इसका मैक्सिमम मिनिमम -3, तो दोनों के बीच में आया कि नहीं आया, तो बोथ जैसा काम कर सकता है, तो बोथ हो गया। अच्छा, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर हमने ले लिया अमोनिया, अमोनिया में N का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -3, तो मिनिमम है तो ये, और ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा मतलब क्या, -3 है तो -3 से अभी क्या और नीचे नहीं जा सकता है, ऊपर जा सकता है, तो कौन सा एजेंट हो गया ये, रेडिएशन। आई होप दैट आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। हाँ, बस ये मेरे को लिखाना था। बोलिए एग्जाम में क्या बोलते हैं, हाँ ये वाला टॉपिक आएगा, क्योंकि MTG का क्या बोलते हैं, छोटे क्वेश्चन से बिलोंग करता है ना, क्या फर्क पड़ता है, आए आप कूल पर्सन ऐसा बोलेंगे, 21st सेंचुरी का क्या बोलते हैं आप प्राणी हो। ठीक है ना, ये जल्दी जल्दी छाप लो। देखो ये क्वेश्चन आपको इसमें क्या बताना है, इनमें ये जो बंदे हैं ये सारे जो कंपाउंड्स हैं, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये बोथ है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो तुरंत तुरंत करेंगे, पहले क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा फटाफट। अभी क्या है आ जाएगा, H3PO4 में P का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5, सल्फर का, क्रोमियम का, बराबर, N2O5 में, H2S में NH3 का, H2O2, H2O, HBr, N2O3, H2SO3, MnO2, ओके, सेंट्रल एटम ना,
सबका निकल गया। अब आपको बस टैली करना है। अगर हाईएस्ट में है तो ऑक्सीडाइजिंग, और अगर लोएस्ट में है तो पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा। सीआर का नहीं दिया ना, सीआर का लिख लो। सीआर का मैक्सिमम होता है +6, मिनिमम होता है उसका 0। ऑक्सीडाइजिंग N2O5 H2S, हाँ रिड्यूसिंग NH3 H2O2, नॉट रिड्यूसिंग H2O2 देखो O क्या है, दोनों में आता है, तो ये H2O HBr, अरे देखो Br नहीं है, आप ऐसा बोलेंगे Br है या नहीं, लेकिन आप देखो क्लोरीन है ना, तो क्या है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -1 सबका, और मैक्सिमम जो है वो +7 जाएगा। क्या हुआ, सभी का जाएगा क्योंकि उसमें, हाँ तो ये -1 में है, तो ये क्या हो जाएगा +3 H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, MnO2 +7 से 0 के बीच में ना। ओके सो धन्यवाद, हमारा जो चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन यहीं पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर हम अपना चैप्टर ओवर करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या हुआ, बहुत टफ है। बैठो तो पता चलेगा। अभी कुछ देखने से फायदा नहीं, आराम से खाओ, सो जाओ, आओ और एग्जाम दो। ये सुनो, एमटीजी सब लोग सॉल्व कर लेना, कल सभी लोग एमटीजी सॉल्व करके लाना, और PYQ आप लोग लगा लो अपने आप से, जो डाउट वगैरह होगा तो मेरे पास आ जाना। रेडॉक्स का नीट और जेई दोनों लगाओ ना, तो नीट वाले पहले कंपलसरी नीट का करेंगे, जेई वाले पहले नीट का फिर JEE का करेंगे। 2015 के आगे तक का ही करो बस। ओके सो अभी आप लोगों का जो लिख रहे हैं लिखते रहिए, और जो लिख चुके हैं वो अपने हेड को नीचे कर लें। प्रथमेश, ओंकार, स्मितल, रोहन, हर्षल, ज्ञानेश्वरी, पीयूष, स्वप्निल, साईनाथ, प्रेजेंट, हेमंत, ऋतुजा, चैतन्य, अनुज, सुमित, कार्तिक, प्रतीक, आर्यन, स्वप्निल, प्रणव, गणेश, श्रद्धा, अभिजीत, शंभुराज, श्रुति, अनुजा, यश, प्रणाली, प्रेरणा, नेहा, प्रेजेंट सर। लगाया, अजिंक्य, अनय, विनय, यशराज, मयूर, कीर्ति, आशीष, अली, प्रेजेंट, प्रेजेंट, आविष्कार, आकांक्षा, कार्तिक, निशांत, श्रेया, अनिकेत, समीक्षा, निधि, अथर्व, प्रतीक, विशेष, तेजस,
रुद्राक्ष, सोहम, संजना, अथर्व, सौरभ, धनश्री, ओमकार, वैष्णवी, ओमकार, ओमकार is present or not? ओमकार भोसले, आदित्य, समीक्षा, प्रीतिवर्धिनी, भक्ति, मुकेश, वैष्णवी, अपूर्वा, मुकेश प्रेजेंट सर. Present, sir. जयंत, वैष्णवी, वेदिका, शुभम, अथर्व, प्रेम, सिद्धांत, ध्रुव, आदित्य, उमेश, वेदिका, विवेकानंद, प्रथमेश, मधुर, Madhur present, sir. प्रथमेश भटे, Sir, Madhur present. हाँ लगा, आदित्य, अमृता, अमय, वेदांत, भक्ति होले, अनुष्का, श्रेयस, ओमकार, राहुल, आयुषी, अनुष्का, प्रणव, नम्रता, सार्थ, Present. प्रज्वल, साहिल, नेहा, श्रेयस, सर्वरी, Present. ऐश्वर्या,